आप पता लगा के आए, पता लगा के क्यों नहीं आया? यहाँ चैनल में बोलने वाले पता क्यों नहीं लगा के आए? अरे झूठ तो अगर आप सच्चे हैं तो कुरान की कसम खा के बताओ, कुरान की कसम, आपको नफरती चिंटुओं को कुरान की कसम, कुरान शरीफ की कसम खा के बताओ यह है कैसी? तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, झूठे हो, मक्कार हो, तौबा करो, तौबा करो। तू तो मत कर चिरकुट, ऐसी भाषा मत बोल, लहकट, ये सब ऐसी भाषा मत बोल, लहकट, चिरकुट, संयमित रहिए, हल्का भाषा संयमित रहिए। वक्फ बोर्ड जो है वो हमारे भारत के संविधान के भी ऊपर हो गया, और हम कहते हैं कि कांग्रेस कह रही थी कि हम तो सेकुलर है, सेकुलर है, सेकुलर है। अगर आप सेकुलर थे तो ये अचानक से इतने सारे अधिकार कैसे थे? हमारा नफरती सोच बदल लो, सोचिए, ये नफरती सोच बदल लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई, इस देश का हिंदू है, नफरत करना हिंदू छोड़ है इस देश का मुल्क, ये मुल्क चाकर दादरी के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। दानिश कुरैशी साहब, आज पहला सवाल आपसे इसलिए क्योंकि जाकिर नायक अगर इस तरीके की भाषा बोल रहा है तो समझ में आता है कि ये उसका एजेंडा है, वो किस तरीके की बात करता है हम सब जानते हैं, इसीलिए वो भगोड़ा भी है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी भी ये कह रहे हैं कि अगर ये बिल आ गया तो मुसलमानों की जमीनें छिन जाएंगी, उनका हक हुकूक खत्म हो जाएगा। ये समझ में नहीं आया, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी तो इसलिए नहीं जाने जाते, कम से कम एक राजनीतिक पार्टी के मुखिया होने के तौर पर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं फैलाना चाहिए अपनी कौम में, और वो भी तब जब अभी बिल आया नहीं। दानिश कुरैशी साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी रिपीट करिए, तो क्वेश्चन एक बार रिपीट करिए। जी दानिश कुरैशी, मैंने आपसे ये पूछा कि जाकिर नायक किस तरीके की बात कर रहा है तो वो समझ में आता है क्योंकि वो उसका एजेंडा है, हम जानते हैं वो किस तरीके की बात करता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होकर किस तरीके की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों के हक हुकूक को छीन लिया जाएगा, उनकी जमीनों को छीन लिया जाएगा, ये समझ में नहीं आया। और तब और भी समझ में नहीं आया जब अभी तक ये बिल आया ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप एक बात समझिए, मैं आपको एक बात कहूं, आपने शुरुआत की ये एक जाकिर नायक से और उसके बाद अटैच किया आपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, बड़े में बड़ा शैतान भी अगर वो ये कहता है कि मुसलमानों नमाज पढ़ो तो उसमें तो कोई बुराई तो है ही नहीं, तो वो क्या कहता है उससे मतलब नहीं। रह गई बात हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान के सियासी लोग काबिलियत रखते हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी बात हर बार पार्लियामेंट में रखने के लिए जाने जाते हैं और जाने जाते रहेंगे। रह गई बात मुखालिफत की, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है तो भारतीय जनता पार्टी ये क्लैरिफाई कर दे कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम संशोधन नहीं लाने वाले, काम खत्म हो जाएगा। जैसे हमने किसानों का आंदोलन और के बाद हमने ये विड्रॉ कर लिया था, ये विड्रॉ कर लेगा नहीं है। किसानों ने आंदोलन बिल आने के बाद शुरू किया था। दानिश कुरैशी साहब, क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं? बिल आने दीजिए, संशोधन देख लीजिए, फिर आप भी धरने पर बैठ जाइएगा, जैसे किसानों का वापस हो गया था आपका भी हो जाएगा। क्या दिक्कत है? अरे सियासत, मेरी बात सुनिए, इंतजार करने की जरूरत नहीं, आप कानून बना देंगे उसके बाद सड़कों पे। अच्छा, मुझे तो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी से तो ज्यादा मुझे आप मुखालिफ कर रहे हैं। अरे कमाल कर रहे हैं आप। आप कमाल कर रहे हैं, बड़ी पॉसिबल सी बात कर रहा हूं। बिना बिल पढ़े लिफाफा देख के खत का मजमून भाप लिया आपने, ये कैसे हो सकता? अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप जो प्रोविजंस की आप बात कर रहे हैं, क्या प्रोविजंस उसमें मुखालिफ नहीं है, ये बताइए आप। अरे बिल बनाने में कैसे बता दूं? मैं इसीलिए तो कह रहा हूं आपसे कि जब ये सरकार के नुमाइंदे ये कहेंगे कि उसके अंदर में गैर मुसलमान आदमी बैठा जाएगा और 5 साल से कम आदमी कम शायद उसकी मुसलमान होगा तो उसकी वक्फ की प्रॉपर्टी वो नहीं, तो ये डिसाइड कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी करेगी, मोदी जी करेंगे, कौन करेगा भाई? प्रेम शुक्ला कौन करेगा ये? देखिए, इसी को कहते हैं कि बिना सोचे समझे कौवा कान ले गया, कान को टो कर देखा नहीं कान मौजूद है कि नहीं है, कौवा कान ले गया और टहलते हुए जो है चिल्लाने लगना। भाई, अभी तो बिल की ड्राफ्टिंग के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनी है और श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी उसके सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के लोग उसके सदस्य हैं, कांग्रेस के मुस्लिम नेता उसके सदस्य हैं। तो अभी तो ड्राफ्टिंग पर चर्चा की शुरुआत हुई है। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी की कानून और संविधान को लेकर समझ जो उनकी है उस पर एमआईएम को आशंका है क्या कि उनके सदर जो हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी में अपनी बात नहीं रख पाएंगे? वो श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो संयुक्त संसदीय समिति में मुसलमानों के हक और हुकूक की बात रखने में नाकाबिल हैं, ये कहना चाह रहे दानिश कुरैशी। तो दानिश कुरैशी दूसरे किसी एमपी का नाम बता दें जिसको ज्यादा वैसे उनके पास एक ही एमपी है, लेकिन अगर उनको लगता हो कि वो जो है बेचारे इस योग्य नहीं है श्रीमान ओवैसी साहब, तो ये दूसरा कोई संसद में जो मुसलमानों की तादाद है, जो संख्या है, जो लोग हैं, उनमें से किसी का नाम बता दें कि ज्यादा काबिल व्यक्ति है, ये संयुक्त संसदीय समिति में बात अच्छे से रखेगा। तो साहब, अभी तक संयुक्त संसदीय समिति में ड्राफ्ट के बारे में चर्चा का जो है निष्कर्ष निकला ही नहीं, और ये कह रहे हैं एंटी मुस्लिम है, इसमें फला है, इसमें ढेंका है। तो ये अजीब गरीब बात है। देखिए, जिस तरह से सीएए के बारे में दुष्प्रचार आपने मुस्कान जी देखा कि किस तरह से कहा गया कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। अब सीएए के रूल्स जो है नोटिफाई होकर सीएए लागू होकर किस मुसलमान की नागरिकता चली गई, मुझे बताइए। मार्च से लेकर अब हम बैठे हुए सितंबर महीने में, इन 5 महीनों में किस जनाब की, किस मुसलमान की नागरिकता चली गई, जरा खोज कर दानिश भाई बता दीजिएगा। इसी तरह से मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक का जब मुद्दा आया, जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारत की सरकार ने एक जो है मुस्लिम महिलाओं के संरक्षण के लिए
ट्रिपल तलाक के संबंध में उसको उसकी वो जो अघोरी परंपरा थी उसको समाप्त करने का एक कानून बनाया। तब क्या क्या कहा गया था याद कीजिए, आप भी बहसों में रहे होंगे। कहा गया इस्लाम में हस्तक्षेप है। कौन सा हस्तक्षेप हो गया भाई साहब इससे? इस्लाम को क्या नुकसान हो गया? अगर मुस्लिम महिलाओं को जो अहले कुरान नहीं था, अहले कुरान नहीं था ट्रिपल तलाक, कुरान शरीफ में कहीं भी जो है ट्रिपल तलाक का जिक्र नहीं है। अगर जिक्र हो तो इसमें 2-3 विद्वान मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं, कृपा करके बता दें कुरान शरीफ में कहां जिक्र है ट्रिपल तलाक का? तलाक बिद्दत का कहीं जिक्र नहीं है। तो अगर आप जो है अहले कुरान होने की बात भी अगर की जाए तो कोई कहते इससे इस्लाम खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के दुष्प्रचार से आप लोग कृपा करके बचें। विभाजनकारी नीतियों का परिणाम इस देश ने लाखों लोगों को जो है कत्ल होने की सूरत में देखा है, हजारों महिलाओं के बलात्कार के रूप में देखा है। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपा करके विभाजन के किसी भी एजेंडे पर काम मत कीजिए। नुकसान आपकी कौम को होगा, हमारी कौम को होगा, सामान्य लोगों को होगा। कुछ नेताओं की राजनीति तो चमक जाएगी, लेकिन आप कृपा करके जो है इस समाज को बांटने के दुष्कर्म से बचें। ठीक है असगर खान साहब, मैं अब डिबेट में आपको लाता हूं। अभी आपने दानिश कुरैशी साहब को सुना। दानिश कुरैशी साहब जाने अनजाने में जाकिर नाइक को भी सपोर्ट कर गए। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई शैतान 5 वक्त की नमाज पढ़ने की सलाह देगा तो अगर अच्छी सलाह देगा तो हम तो शैतान की बात नहीं मानेंगे। अभी बिल आया नहीं है, अभी आपने मजमून पढ़ा नहीं है। जेपीसी पर क्या आप यकीन नहीं करते? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ है, बीजेपी बता रही है कि उस पर चर्चा पूरी नहीं हुई है और आप लगे उसका विरोध करने के लिए। ये कहां तक जायज है? देखिए बात तो अभी 2-3 बातें अभी डिस्कस हुई। दानिश भाई ने जो बात कही है वो उनके लिहाज से बिल्कुल सही है कि उनके कहने का मतलब ये था कि अगर कोई भी शख्स हो, इस बात पे हमें नहीं देखना है कि वो कौन बोल रहा है, देखना यह है कि वो क्या बोल रहा है। अगर कोई मान लीजिए कम अच्छा आदमी या जो आपकी नज़र में या मेरी नज़र में अच्छा नहीं है किसी भी वजह से, वो भी अगर किसी अच्छी बात की तरफ तबलीग करता है तो हमें उसकी बात मान लेना चाहिए। दानिश कुरैशी साहब का कहने का मतलब ये था। दूसरी बात ये कि अब मैं अगर जाती इस बात पे सवाल अफवाहों को अच्छी बात मानते हैं आप? मतलब भाई अफवाहों को अच्छी बात मानते हैं आप तो वरिष्ठ वकील, अफवाहों को अच्छी बात मानते हैं? अभी जब तक बिल नहीं आना तब तक अफवाह है ना, कोई अफवाहों की बात नहीं कर रहा मैं। अब देखिए आप यही बात को घुमाने की कोशिश करते हैं हमेशा की तरह। खैर आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, मुझे मालूम है, लेकिन ये कि अफवाहों की मैं अफवाहों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत की बात कर रहा हूं, मैं सही की बात कर रहा हूं। मैं जो डॉक्यूमेंट्स में बेस्ड चीजें हैं उन पे बात कर रहा हूं। मुझे तो अभी ये भी नहीं मालूम कि जिस बिल की आप बात कर रहे हैं उसका मकसद क्या है। चलिए ठीक है, आपने एक कमेटी बना तो बिल की अगर हम बात कर रहे हैं आप बताइए तो ना। फिर उनसे पूछता हूं अरे भाई सीए की बात नहीं, आप जाके ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। आज के पेपर पढ़ लीजिए, या तो ये कहिए कि आपका मीडिया बायस है। पेपर सीए कारण है। अरे झूठ सीए कारण है। झूठ बोल रहे हैं। सीए कारण है। नहीं मैं सीधा सवाल है, सीए कारण है। अरे तो फिर बताइए नहीं सीधा सवाल है। अरे किस चीज की बताओ। पता लगा क्या है? आप पता लगा क्या है? पता लगा कि चोरी आया यहाँ चल के बोलने वाले पता क्यों लगा क्या है? अरे झूठ तो आपके झूठ को पूरी दुनिया सुन रही है। अरे मैं सच बोल रहा हूँ। झूठ मत बोलो। बताओ ना सीए क्या है? क्या अगर आप सच्चे हैं तो कुरान की कसम खा के बताओ ये सीए है क्या? कुरान की कसम आपको नफरती हिंदुओं को मत कुरान की कसम, कुरान शरीफ की कसम खा के बताओ ये है क्या सीए के कारण? आप झूठ बोलते हो। तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, झूठे हो मत करो। तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। अरे घर वापसी आप करो। मैं तो सनातन हिंदू हूँ, तू तो मत कर चिरकुट। ऐसी भाषा मत बोल। ये सब ऐसी भाषा मत बोल। संयमित रहिए, संयमित रहिए। कोई एक असंयमित होगा मैं उसे सवाल सकता हूं। अब आप उनकी दिक्कत देखिए संयमित हो जाएंगे, फिर ये दोनों असंयमित हो जाएंगे। वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। जाना प्रेम शुक्ला, प्रेम से नहीं उसको समझाओ ना। नहीं ठीक आप संयमित रहे, आप संयमित, ठीक है। परवेश चौधरी को लाता हूं। ये हल्का भाषा का प्रयोग ठीक है आप थोड़ा शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए दोनों जन। असगर खान साहब भी और प्रेम शुक्ला भी पानी पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। चौधरी साहब आप बताइए, ये पूछना चाहते हैं असगर खान साहब की जरूरत क्या है, वक्फ संशोधन बिल की जरूरत क्या है? देखिए अंग्रेजी शासन के द्वारा 1913 के अंदर एक तुष्टीकरण के तहत ये सारी चीजें आई गई। 23 में उसको फॉर्मलाइज कर दिया। बाद में अंग्रेज जिनको सत्ता देकर गए, भारत के लोगों ने भी उनको चुन लिया और उन्होंने भी मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत ये वक्फ बोर्ड जैसी चीजें बना दी। हालांकि बहुत सारे संशोधन हुए, लेकिन 1995 के अंदर उसको इतने अधिकार दे दिए गए कि वक्फ बोर्ड जो है वो हमारे भारत के संविधान के भी ऊपर हो गया। और हम कहते हैं कि कांग्रेस कह रही थी कि हम तो सेकुलर है, सेकुलर है, सेकुलर है। अगर आप सेकुलर थे तो ये अचानक से इतने सारे अधिकार कैसे दे दिए? अनुराग जी, आपकी जमीन आप वहां जोतते खाते बोते आ रहे हैं, उस पर वक्त के किसी व्यक्ति ने कह दिया साहब ये मेरी है, तो आप कोई दलील नहीं कर सकते। और दलील करेंगे तो कहां करेंगे? वक्फ बोर्ड के अंदर करेंगे। वक्फ बोर्ड में अगर वहां पे कुछ दिक्कत होगी तो ट्रिब्यूनल में जाएंगे, लेकिन आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर सरकार कह रही है कि साहब आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप न्याय की शरण ले सकते हैं, ऐसे तमाम हिंदू और मुसलमान दोनों ही, ऐसा नहीं है कि मुसलमान लोग इससे प्रताड़ित नहीं हुए हैं, मुसलमान भी प्रताड़ित होते हैं। तो हिंदू मुसलमान दोनों अगर इस देश की न्याय व्यवस्था के अंदर जाकर के अपनी जमीन का, अपनी जायदाद का क्लेम लेने लगे तो दिक्कत क्या है? दूसरी चीज, अगर इस बोर्ड के अंदर कुछ महिलाओं की भी पक्का भी पार्टिसिपेशन हो जाए तो समस्या क्या?
भाई अल्लाह की प्रॉपर्टी है ना, वक्फ का मतलब है अल्लाह की प्रॉपर्टी, अल्लाह की संपत्ति। अगर अल्लाह की संपत्ति के अंदर अल्लाह के जो लोग हैं वही सारे शामिल नहीं हो रहे, यानी कि केवल पुरुष ही निर्णय ले लेगा क्या सारी चीजों का? तो ये जो दकियानूसी सोच है इसको सुधारना पड़ेगा इस देश के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों को। सरकार को जल्दी से जल्दी, हाँ एक डेमोक्रेटिक तरीका है, उसको जेपीसी में गया है, वहां चर्चा होगी, डिस्कशन होगा, सजेशन आएगी, लोग उस पर सलाह देंगे। प्रवेश जी को बोलने दीजिए, प्रवेश जी को बोलने दीजिए, असगर जी प्रवेश जी को बोलने दीजिए। देश के हित में, देश और समाज के हित में निर्णय लेना पड़ेगा। आप सोचिए एक मंदिर 1500 वर्ष पुराना मंदिर, वो कह रहे साहब हमारा है। अरे इलाहाबाद हाई कोर्ट को न्यायालय जाना पड़ा, इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, ये कहना पड़ा साहब ये जो है ये हमारा है। मतलब वहां पर वक्फ बोर्ड कह रहा है कि साहब ये जमीन भी हमारी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जमीन भी अपनी बता रहे थे। तो ऐसी तमाम दिल्ली के अंदर लगभग 250 से ज्यादा संपत्ति अपनी बता रहे हैं। अभी पिछले 2023 के अंदर लगभग 200 के करीब जो है संपत्तियों को कब्जा सरकार ने लिया इनसे। तो ये गुंडागर्दी जो चल रही है रिलीजन के नाम पर, एक मत संप्रदाय के नाम पर, तुष्टीकरण के आधार पर, तो तुष्टीकरण करती रही कांग्रेस पार्टी। बोल लीजिए इस देश का हिंदू समाज जागरूक समाज है। अभी तक आपको बर्दाश्त कर रहा था, नहीं बोल रहा था, ठीक है भाईचारा, लेकिन हम तो भाई कहे आपको, आप हमें चारा समझे, तो बात ऐसे बनेगी नहीं। बार बार अपीचमेंट करेंगे, बार बार चीजें मंदिर को आप कहते हैं हमारा, नफरती सोच बदल लो, सोचिए ये नफरती सोच बदल लो, सब ठीक हो जाएगा। भाई इस देश का हिंदू है, नफरत करना छोड़ दो, इस देश का मुल्क, ये मुल्क चाकर दादरी के अंदर ये मुसलमानी है। अरे ये मुसलमान है जिसकी वजह से ये मुल्क इतना खूबसूरत नजर आता है, इसका माहौल, इसकी जबान और इसकी खूबसूरती मुसलमान की वजह से।